थैंक यू वेरी मच। आप लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर गुड। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि 125 परियोजनाओं के तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, सबसे पहले 2 मिनट में पूजा कर लेते हैं, है ना? सब लोग लामा एवरीबॉडी कर लेते हैं। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि शैतं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। भगवती समृद्धा गुरुनाथ निकली आय श्री अंदर गुरुदेव अमरदास रामदास श्री हर किशन के आइए जिससे देखते सब दुख जाए थे बहादुर से मिला कर नाओ निधि आ वैसा आए सब थाई हो सहाय दसवीं पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब को सब थाई हो दसवां पातशाह दियाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास दादा के आतर से बोलो जी वाहे निमाने दिमान काने देताने होते हैं आसन जाते का धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दादा ने वाहिगुरु साहिब जी तेरी कृपा सदका यारे के विचित्र प्रोजेक्ट बड़े नवीन निर्माण हो रहा उद्घाटन समारोह है। कृपा करनी सुख शांति बख्शनी प्रोजेक्ट की गिरते होते अपनी विशेष से मेर पर रखना जवानों तंदुरुस्तियाँ बख्शनी गुजर करके बाल मत बख्शनी अपना ही नाम जो पाना चढ़ती कला बख्शनी दाता जो सही गुरु प्यारे मेरे बिना मिले तेरा ही नाम चिते आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत दा भला बोले सोनहाल Good morning, sir. Yes, sir.
गुड मॉर्निंग सर। पुष्प भेंट देकर माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। चलो कोई बात नहीं चलो कर इससे क्या एक शासन से नदी कोई नई कला, नूतन रचनाएं, नई सोच। थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, उत्तरी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल पीक शर्मा, 14 को ओके GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री ठाकरे जी, माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सड़क संगठन ने इस परियोजना को सटीकता और गति के साथ पूरा किया। ये सुरंग DBO के सभी मौसमों में एक सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा। इस सुरंग के साथ साथ 124 परियोजनाओं और राशि को समर्पित की जा रही है, जो कुल 4,737 करोड़ की लागत से बनी परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित और मिशन ओरिएंटेड संगठन के रूप में परिवर्तन को दर्शाती है। उद्घाटन की प्रमुख परियोजनाओं में पूर्वी लद्दाख में 90 किलोमीटर लंबी हानले घुंघराले चुमर सड़क शामिल है, जो शीतकालीन संपर्क को मजबूत करती है और दूर दराज सीमावर्ती गांवों को जोड़ती है। राजस्थान में 213 किलोमीटर लंबी बिरदवाल पुकल बज्जू सड़क है, जो इंदिरा गांधी नहर के साथ क्षेत्रीय आवागमन में वृद्धि करती है और व्यापार व व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करती है। उल्लेखनीय पुल परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर में 300 मीटर लंबा बाघ ब्रिज, जो मजबूत क्लास 70 द्वारा संपर्क प्रदान करता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 40 1-1 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर आशीष अनिल जोशी साहब, श्री राकेश कुमार साहब IAS DC कारगिल, श्री नितिन यादव साहब IPS SSP कारगिल, सभी कमान अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, JE सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर्स, BRO परिवार के सम्मानित सदस्यों और हमारे बहादुर मजदूर भाइयों, मैं LDC राजीव रंजन, माननीय मुख्य अभियंता विजय परियोजना ब्रिगेडियर राहुल ओबराय साहब की ओर से हरका बहादुर सेतु एवं कैप्टन अनुज नैयर सेतु के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी हम विजुअल्स के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से ब्रिज का उद्घाटन का आनंद साझा करेंगे, जो प्रक्रिया स्क्रीन पर चालू है। आगे की प्रक्रिया इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपका समर्पण, समावेशिता और व्यावसायिकता भारत की सुरक्षा और विकास को निरंतर मजबूत कर रही है। हमारे महान पर्वतों की खामोशी में कार्य बोलता है, और आपका कार्य बेजोड़ स्पष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के साथ गूंजता है। हमारे देश को आप सभी पर गर्व है, क्योंकि आपका बलिदान ही हमारे अग्रिम क्षेत्रों की हिफाजत करता है
और आपका अटूट संकल्प ही राष्ट्र के विश्वास को उसकी सर्वोच्च सीमाओं तक पहुंचाता है। हम मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित और अधिक सुदृढ़ भारत का निर्माण जारी रखेंगे। जय हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बीच में हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भुल्ला जी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, मेजर जनरल एसपी कोलिपे जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी, हमारे डिफेंस सभी अधिकारी और वीर कर्मयोगी, मेरे प्यारे लद्दाख वासियों, मीडिया पर्सन्स, आज का ये शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। पूरे देश में आज 125 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और ये वास्तव में एक ऐतिहासिक दिवस है। इनमें से 41 जो परियोजनाएं हैं केवल लद्दाख में पूरी की गई हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लद्दाख के तेज, संतुलित और सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पूरे लद्दाख की ओर से मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार जी, नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, सर्वोत्तम यूथ सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित सभी माननीय महोदय और यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों, समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी काराकोरम के ग्लेशियरों की गोद में 0 से -30 डिग्री नीचे के तापमान में चलने वाली बर्फीली हवाओं के बीचों बीच गलवान घाटी में तैनात भारतीय सेना के हर एक सैनिक की ओर से मैं मेजर जनरल अरिंदम साहा, GOC 3 इन्फेंट्री डिवीजन, पूर्वी लद्दाख की इस पावन वीर भूमि में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और समस्त देशवासियों का स्वागत करता हूँ। वीर शहीदों के शौर्यपूर्ण कार्यों का पुनस्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 15 जून 2020 के उस ऐतिहासिक दिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनकी ये आहुति हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। एक कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीरों के प्रति एक उत्कृष्ट निर्माण, ये युद्ध स्मारक इन योद्धाओं के शौर्य, बलिदान और पराक्रम का प्रतीक है। साथ ही ये गगनचुंबी स्तंभ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक भी है। ऐसा भव्य स्मारक बनाने का संकल्प माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वयं इस वर्ष सेना दिवस पर लिया था। भारत रणभूमि दर्शन के संयोजन से आज हम ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को रणभूमि दर्शन के तहत अलग अलग शौर्य स्थलों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दे रहा है, जहां वे बलिदान को करीब से समझे और महसूस करें। साथ ही आने वाले समय में इस देश का हर नौजवान या नव युवती राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित हो। भारत के अनेक दुर्गम क्षेत्रों में से एक सब सेक्टर नॉर्थ में 14,500 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कोई सामान्य कार्य नहीं था। 0 से नीचे तापमान, ऑक्सीजन की भारी कमी और जानलेवा रास्तों के सामना करते हुए हमारी सेना ने बेहद सीमित समय में ये निर्माण कार्यों को पूरा किया। धन्यवाद सर। अब मैं GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भाल्ला, उत्तम यूथ सेवा मेडल, शौर्य चक्र एंड बार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल से अनुरोध करता हूं इसका जिसका छवि आपके सामने है वो इस स्मृति चिन्ह का केंद्र बिंदु गलवान की पावन वीर भूमि से लाया गया एक पत्थर है। गलवान घाटी का एक पावन अंश है। ये पत्थर साक्षी है उन 20 रणबंकुरों के अदम्य साहस और बलिदान का। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये भेंट स्वीकार करें।
अब सभी को भारतीय सेना की ओर से धन्यवाद और जय हिंद। 125 परियोजनाओं का चलचित्र, जिनमें 93 सेतु, 28 सड़क, 1 सुरंग, एक 3D प्रिंटेड हवाई प्रेषण परिसर, एम्यूनिशन बंकर तथा एक हेलीपैड शामिल है। प्रस्तुत है चलचित्र। सीमा सड़क संगठन ने अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की है। अपने दृढ़ संकल्प एवं कठिन परिश्रम से यह संगठन देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। बीआरओ ने राष्ट्र निर्माण में निरंतर कार्य करते हुए 63,700 किलोमीटर सड़कें, 1179 पुल, 7 सुरंग और 22 एयरफील्ड का निर्माण किया है। गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेला सुरंग परियोजना का राष्ट्र को समर्पण करने एवं शिंकुला सुरंग परियोजना का प्रथम विस्फोट बीआरओ के मुख्य आयोजन रहे हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा जिन 125 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, वह 7 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। इन परियोजनाओं में निर्मित 28 सड़कों में 2 सड़कें जम्मू और कश्मीर में, 8 सड़कें लद्दाख, 4 सड़कें राजस्थान, 10 सड़कें अरुणाचल प्रदेश में, 2 सड़कें सिक्किम, 1 सड़क पश्चिम बंगाल तथा 1 सड़क मिजोरम में शामिल। इसके अतिरिक्त 93 पुलों का उद्घाटन भी किया जा रहा है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में 20, लद्दाख में 27, उत्तराखंड में 7, हिमाचल प्रदेश में 7, अरुणाचल प्रदेश में 22, सिक्किम में 7, पश्चिम बंगाल में 1 और मिजोरम में 2 पुल शामिल हैं। सड़कों और पुलों के अलावा अन्य 4 विविध परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं, जिनमें एननी हेलीपैड मुख्य रूप से शामिल है। आज इन 125 परियोजनाओं का उद्घाटन श्योक सुरंग से किया जाएगा। का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इन परियोजनाओं की वजह से भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों का हमारी सीमाओं से सटे सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना सरल एवं सुगम हो जाएगा। खराब मौसम के कारण इन सभी 125 परियोजनाओं का उद्घाटन श्योक की बजाय यहाँ रिंजन ऑडिटोरियम लेह में किया जा रहा है। अब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन है कि 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बीआरओ के कर्मी अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों, शून्य से नीचे तापमान, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों और सीमित संसाधनों जैसी कठोर परिस्थितियों में प्रचालन करते हुए राष्ट्र की सीमाओं को जोड़ने और सुरक्षित रखने की दायित्व को निभाते हैं। ऐसी विकट चुनौतियों के बीच उनका साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा सदैव प्रेरणादायक रहा है। राष्ट्र द्वारा उनकी असाधारण सेवा के सम्मान स्वरूप अब तक 23 कीर्ति चक्र, 219 शौर्य चक्र, 3 शौर्य चक्र बार, 12 मेंशन्ड इन डिस्पैचेस, 16 सेना मेडल को मिलाकर 270 से अधिक कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 95 बीआरओ कर्मियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जो कि कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी तत्परता का गंभीर और भावपूर्ण संकेत है। इन्हीं वीरों की अदम्य भावना को नमन करते हुए शौर्य गाथा बीआरओ के वीरता पुरस्कार प्राप्त कर्मियों को समर्पित एक विशेष संकलन है, जिसे वीरता के इतिहास को संजोने और प्रेरणा देने हेतु अभिलिखित किया गया है।
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन है कि वे सभी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। श्री किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, गवर्नर ऑफ राजस्थान, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, गवर्नर ऑफ मिजोरम, श्री लाल धोमा, चीफ मिनिस्टर मिजोरम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस एंड अदर्स, श्री कविंद्र जी गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, श्री मनोज जी सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, श्री ओमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बीआरओ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, जीओसी 14 कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और बीआरओ के हमारे बहादुर कर्मयोगी, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहे। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सब के लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को मेरी उत्पन्न किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैसा कि आपने देखा कि आज बीआरओ के कुल 125 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, जिसमें विजय परियोजना के 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें कारगिल क्षेत्र में हरका बहादुर ब्रिज, कैप्टन अनुज नैयर सेतु, साथ ही कारगिल दमगिल रोड, बटालिक क्षेत्र में दार्चिक ब्रिज और हनुलुंगपा ब्रिज एवं तोटुक क्षेत्र में लेह चालुंका रोड शामिल है। आज हम हरका बहादुर सेतु एवं कैप्टन अनुज नैयर सेतु के उद्घाटन समारोह में साक्षी और सहभागी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो आने वाले वर्षों तक विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हरका बहादुर सेतु का निर्माण केवल एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह बीआरओ के परिश्रम, अनुशासन, साहस और राष्ट्र सेवा की भावना का जीवंत उदाहरण था। कठोर मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति, सीमित संसाधन और लगातार बदलती चुनौतियों के बावजूद हमारे इंजीनियरिंग टीम, साइट सुपरविजन टीम, ऑपरेशनल स्टाफ, हमारे मेहनती मजदूर भाइयों और खास तौर से सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एवं उनकी टीम ने मिलकर उन सपनों एवं संकल्पों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से
सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हरका बहादुर सेतु इस क्षेत्र के लिए केवल एक ब्रिज नहीं, यह एक जीवन रेखा है जो इस क्षेत्र के लिए नई उम्मीदों और अवसरों का मार्ग बनेगा। सुरक्षित और सुचारू आवागमन, रणनीतिक आवश्यकताओं, सैन्य व प्रशासनिक मूवमेंट, स्थानीय नागरिकों के लिए सुविधा, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराने में यह ब्रिज अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वास्तव में यह ब्रिज विकास का मार्ग और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुदृढ़ कड़ी साबित होने जा रहा है। अब मैं 55 आरसीसी के अधिकारी कमान मेजर राकेश राणा साहब से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारें तथा इस ब्रिज का टेक्निकल डिटेल्स हमारे साथ साझा करें। मैं मेजर राकेश राणा, ओसी 55 आरसीसी, यहाँ पे उपस्थित सारे अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम अपनी वर्तमान लोकेशन हरका बहादुर ब्रिज से दो अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये दो पुल 70 लोड क्लास के हैं और इनका निर्माण अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। ये ब्रिजेस इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं जो कि स्टील स्ट्रक्चर पर आधारित हैं और साथ ही इस क्षेत्र के कठिन जलवायु, सीमित कार्य अवधि, स्थानीय चुनौतियों तथा भौगोलिक स्थितियों के कारण इसका निर्माण कार्य में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसके बावजूद बीआरओ और निर्माण एजेंसी ने लगातार प्रयास करते हुए इस ब्रिज को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। सबसे पहले मैं हरका बहादुर ब्रिज के बारे में बताना चाहूँगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 90 मीटर है। इसकी कैरेज वे विड्थ 7.5 मीटर है। यह एक डेक टाइप स्टील सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज है जो कि क्लास 70 लोड क्लासिफिकेशन के अनुरूप तैयार किया गया है। जून 2024 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य वजीर स्टील इंजीनियरिंग फर्म को सौंपा गया था। क्षेत्र की जलवायु, कठिन भूभाग, जटिल डेक संरचना और सीमित कार्य अवधि के कारण कई बाधाएं आई, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद यह पुल अक्टूबर 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब मैं दूसरे पुल कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र सेतु के परिचय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह पुल कारगिल टाउन बाईपास को नेशनल हाईवे 1 से जोड़ता है। इसकी लंबाई 65 मीटर है और इसका कैरेज वे विड्थ 7.5 मीटर है। यह एक थ्रू टाइप स्टील सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज है। यह पुल कारगिल युद्ध के वीर कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र की स्मृति में बनाया गया है और इसका नामकरण समारोह में उनकी माता की उपस्थिति में कारगिल विजय दिवस पर किया गया था। इसका निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ था। निर्माण के दौरान मौसम, स्थानीय परिस्थितियां, भारी स्टील संरचना तथा तकनीकी बाधाओं के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कार्य को भी वजीर स्टील इंजीनियरिंग फर्म द्वारा सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया। इन दोनों पुलों के बन जाने से अब दूर दराज के गांव मुख्य सड़क नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। सेना की मूवमेंट और लॉजिस्टिक सप्लाई अधिक सुरक्षित और तेज होगी। कारगिल क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को एक सुरक्षित डाइवर्जन मार्ग मिलेगा। अब मैं आगे की प्रक्रिया के लिए एलडीसी राजीव रंजन को मंच संभालने हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्न हूँ कि विजयक परियोजना के मेडिकल यूनिट द्वारा यहाँ उपस्थित अतिथिगण, सभी कर्मचारी, श्रमिक साथियों एवं स्थानीय नागरिकों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। इस शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद मोहम्मद हनीफा जान साहब मंच पर पधारें और अपनी प्रेरणादायी बातों से हमें लाभान्वित करें। और राहुल साहब, 121 ब्रिगेड कमांडर साहब, डीसी साहब, चीफ इंजीनियर विजयक साहब, एसएसपी साहब, ऑनरेबल काउंसिलर्स, बाकी ऑफिसर्स, यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हमारे हरदास के यहाँ सराउंडिंग के हमारे बुजुर्ग जवान, सबको अस्सलाम वालेकुम, जूले आदाब।
सबसे पहले मैं डीजी बीआरओ समेत पूरे बीआरओ के टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज ऑनरेबल रक्षा मंत्री के हाथों रिकॉर्ड 125 प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन करके वो कौम के हवाले किया। मेरे लिए, हमारे पूरे लद्दाख के अवाम के लिए एक फ़ख्र का समय है कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री खुद लद्दाख तशरीफ़ ला के लद्दाख से 125 प्रोजेक्ट का जिस तरह से उन्होंने अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया, उससे ये जाहिर होता है कि लद्दाख के प्रति जो उनकी जो अहमियत लद्दाख की उनके लिए क्या है वो उनसे पता चलता है। इसके साथ साथ मैं चीफ इंजीनियर विजय कमांडर साहब, ओसी साहब और उनके पूरे टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिस तरीके से इस 125 प्रोजेक्ट में करगिल के कई प्रोजेक्ट जो है इसमें शामिल है, जिसमें आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस ब्रिज पे। एक बहुत ही अहमियत ब्रिज था, ख़ासकर हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि ये सराउंडिंग के जितने भी हमारे इलाके, ख़ासकर हमारे हरदास विलेज के लिए ये एक देरीना मांग उनका था जो आज उनका मांग पूरा हो गया। उसके लिए मैं हरदास के आवाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही इस ब्रिज को बनाते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीशन तक पहुँचाया, उसके लिए इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनके पूरे टीम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले कई सालों से मैं समझता हूं जब से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस पद को संभाला है, एक रिवोल्यूशन जो है बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है, उसका आज हमने अपने आंखों से देखा। ये एक रिकॉर्ड तोड़ 125 जो प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथों से शुरू किया। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स खासकर रोड कनेक्टिविटी में आज लद्दाख में अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई हमारे ऐसा गांव, ऐसा इलाका बचा हो जहां पे रोड कनेक्टिविटी ना हो। तो आर्मी के साथ साथ हमारे कौमी सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से बन रही है, जिस तरीके से जाल बिछ रही है, उस तरीके से लद्दाख के आवाम को जो है जो सहूलियतें मिल रही है, ये अपने आप में एक ये जो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हो रहा है अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में खासकर हमारे जो बहुत ही अहमियत जो प्रोजेक्ट्स है, जोजिला टनल जैसे, शिंकुला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स है, बहुत जल्द आने वाले कई सालों में ये जो प्रोजेक्ट जो है तैयार होके लद्दाख के जो एक्सेस है, लद्दाख के खासकर जो पिछले कई सालों से हमें पता है कि 6-7 महीने देश के अलग अलग जगहों से हम लोग कटे रहता है, लेकिन आज जो है उसमें काफ़ी कमी हुई है। 2-3 महीने ही हमें जो है देश के अलग अलग जगहों से हमें कटअप रहती है, लेकिन आने वाले सालों में हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं, जोजिला टनल जैसे, शंकुला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कंप्लीशन से लद्दाख के न सिर्फ सहूलियत बल्कि इकोनॉमी में भी हर चीज़ में जो है इंशाल्लाह अच्छा इसमें वो देखने को नज़र में आएगा। बाकी राजनाथ सिंह जी ने अभी जिक्र किया हमारे बॉर्डर एरिया के अवाम, वहाँ के आर्मी और वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो कोऑर्डिनेशन की बात की, इसमें ये हर किसी को पता है, छुपी नहीं है। सालों साल तक जितने भी जनरेशन आज तक है हमारे देश के, खासकर लद्दाख के अवाम ने इस देश के लिए, इस देश की आर्मी के साथ, इस देश के जवानों के साथ, इस देश के सुरक्षा के लिए हर समय, हर वक्त जो है वो कुर्बानियाँ दी है और आगे भी इंशाल्लाह हम इस देश की रक्षा के लिए हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। यहाँ जो प्रोजेक्ट बने हैं, ये जो हरदास ब्रिज बने हैं और बाईपास ब्रिज बनी है, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था। जो बाईपास ब्रिज है उससे हमारे बहुत हद तक हमारे जो ट्रैफिक जैम का मसला है वो हल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो सराउंडिंग में जो हमारे खासकर व्यथंग के लोग हैं और इस साइड में कुछ कंपनसेशन का मसला है, कुछ इश्यूज है। पिछले बार विजय और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच हमने एक मीटिंग रखी थी, तो ये उम्मीद है कि चीफ साहब और डीसी साहब
दोनों बैठ के जो इनका मसाइल, ख़ासकर जो इतने खर्चा करके वहाँ के लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ दे के जो एक रोड बनाया है, इस ब्रिज की वजह से उस रोड को अभी तक इनकम्प्लीट है, तो उसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के जो है वहाँ के आवाम के जो मसाइल उसको हल करेंगे। जी हनीफा जान जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर CEO श्री राकेश कुमार जी, 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर आशीष जी, SSP श्री नितिन जी, हमारे चीफ इंजीनियर विजय, राहुल जी, बाकी जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल काउंसलर्स और आर्मी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और आर्मी पर्सनल्स, BRO के पर्सनल्स और हमारे ख़ासकर जो नेबरिंग हमारे विलेज है हरदास के नंबरदार, बाकी जितने भी GSZ यहाँ पे शख्सियात बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। वाकई में सबसे पहले तो मैं BRO और ख़ासकर विजय, राहुल जी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने कम वक्त में ये ब्रिज लोगों के लिए बना के आज हम वक़फ़ करने जा रहे हैं। और मैं सच पूछूं तो मैं एज ए पर्सन, खासकर हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि वो दोनों वर्कोहोलिक है, वो काम और काम और काम पे ही ये करते हैं। वो हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस 2 साल में जब मेरा टेन्योर है हुआ शुरू, तब से लेके आज तक सैकड़ों यहाँ पे मतलब हमारे पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ब्रिज, रोड वगैरह है, सब बनाया है। इस तरह हमारे जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे, जिसमें हमारे लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, तो उनके लिए मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जी, उनके पूरी टीम का और BRO के डायरेक्टर जनरल, जैसे हमारे MP साहब ने बताया कि उनका भी मशहूर हूँ कि हम भी बहुत बार जाके, पिछले साल हमने बहुत तो उनके साथ कॉरेस्पोंडेंस करके फिर पर्सनली जाके जो हमारा रोड जोजिला का, आप जानते हैं जोजिला जो रोड है हमारे लिए एक शायर रख है, हमारे लिए लाइफ लाइन है, उसका बंद होना हमारे लिए समझो हम पूरी तरह उसमें बंद हो जाते हैं 3-4 महीने के लिए। अब पिछले साल जब से मुझे 2 साल हो गए मेरे टेन्योर में, और हमारे BRO विजय खासकर हमारा इस साल से ऑपरेट करते हैं, तो इनकी काविशों से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से और हम सब ने मिल के मिनिमम टाइम ये बंद रखा है। पिछले साल भी एक महीना बंद रहा, इससे पहले भी 1 महीना बंद रहा, और मुझे उम्मीद है इस साल हमारे विजय और BRO उसके अपने रिकॉर्ड को फिर तोड़ेंगे और उससे कम करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा मानना। क्योंकि जोजिला बंद होने से सच पूछे हमें, चलो अगर आपके पास सामान है, आपके पास फैसिलिटीज सब है, मगर फिर भी आपको एक ये रहता अंदर से कि हम जैसे कोई पेशेंट आ गया, कुछ इश्यूज हो गया, रोड खुला रहता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है। तो उस सिलसिले में हमारा, मुझे ये कहते भी फ़ख्र होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट DC मिला है हमारे राकेश जी के सूरत में, और ये दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इनको भी इस मौके पे सलाम करता हूँ। और ख़ासकर इन्होंने हाल ही में जो हमारे 2 एग्ज़ाम मुनक़्क़द करवाया, वाकई में लोगों ने भी सराहा, और हिल कौंसिल भी आपको सलूट करते हैं कि आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके एग्ज़ाम को, हम चाहते हैं कि लोगों का जो भी मतलब जो बच्चे जेन्युइन हो, जिनका मतलब जो वाकई में काबिल हो, वो आगे आ जाए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जो जिनका हक बनता है वही आना चाहिए। इसलिए आपने जो एक सिस्टम बना के एग्ज़ाम किया, उसकी वाकई में ये सराहने की बात है। बाकी और एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर अल्ताफ़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ासकर हरदास को। मेरे टेन्योर में जो लॉन्ग पेंडिंग 2-3 काम थे, जैसे पिछले साल हमने आपके ये कागसार का वो ये था क्या था पुल, काफ़ी सालों से हमारे इरिगेशन
में बना के 2011-12 से शुरू किया था। 8-10-12 साल से वो था और मुझे खुशी होता वो पिछले साल हमने आवाम के नाम वाक़फ़ कर दिया। और इस साल आप देखिए हमारे यहाँ पे हरदास का 2-3 इनका इशू था। एक तो ये ब्रिज का इशू था और हम जानते हैं कि ये जो ब्रिज इनके लिए खासकर कंस्ट्रक्शन वगैरह या जो भी चीज़ हैवी व्हीकल चल ही नहीं सकते थे, तो इसमें ये ब्रिज भी काफ़ी अरसे से ऐसे लिंगरिंग में था। वो आज हम सब ने कोशिश करके जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स भी है, पहला एक्स है जो चीफ इंजीनियर, उनके साथी BRO के जो ऑफिसर्स थे, कमांडर थे, उन सब ने मिल के फिर आपके उसमें ये कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे हरदास के लोगों को। दबा के रखना है। प्लीज जो गिदारपुर जो है गाड़ी फ्लैग आउट गाड़ी निकलते BRO के 125 प्रोजेक्ट्स का माननीय रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है। आप सभी लोगों ने देखा और हम भी इस समारोह के पार्ट थे। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे पास जो यहाँ के ऑनरेबल CEC साहब, डॉक्टर खून साहब आए थे यहाँ पे, और यहाँ के ऑनरेबल MP साहब भी आए थे, हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब, और उन दोनों ने यहाँ आके हमें प्रोत्साहित किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने BRO के बारे में बहुत अच्छे शब्द बोले। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज इन 125 प्रोजेक्ट्स में से 7 प्रोजेक्ट हमारे हैं जो कि प्रोजेक्ट विजेट ने बनाए हैं, जिनमें से कि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं वो है हड़का बहादुर ब्रिज। इसी के पास 2 किलोमीटर दूर हमारा अनुज नैयर सेतु, कैप्टन अनुज नैयर सेतु महावीर चक्र, जो कि मेरे कोर्समेट रहे हैं और जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी खुद के प्राण की आहुति दे दी थी। तो हमारा पूरा कोर्स उनसे बहुत प्राउड फील करता है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे होते हुए उनके नाम पे एक ब्रिज भी इनॉग्रेट हुआ है। इसके अलावा बटालिक सेक्टर में 2 ब्रिजेस, एक दार्चिक ब्रिज जो कि हमारे दार्चिक विलेज के बिल्कुल पास है, और एक हनुलुंगपा ब्रिज। तो ये 4 ब्रिजेस हमारे यहाँ इनॉग्रेट हुए। इसके अलावा 3 सड़कें इनॉग्रेट हुए हैं। कारगिल दुमगिल रोड की 0 to 3.9 और ले चालुंका रोड जो कि खारदुंगला के उस पार है, ले चालुंका रोड किलोमीटर 85 to 95 और किलोमीटर 108 to 118। इसी तरीके से और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे BRO के अभी प्रोग्रेस में है और मुझे उम्मीद है कि जब अगले 6 महीने बाद और BRO के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होंगे उसमें से 7 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट शायद प्रोजेक्ट विजेत रेडी कर पाएगा। हम यहाँ पे BRO प्रोजेक्ट विजेत जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया और हमेशा बताता रहता हूँ, वी आर पार्ट ऑफ लद्दाख एंड वी आर हियर फॉर द लोकल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख and the improvement of infrastructure for the Indian Army, and we are proud of what we are doing.
Thank you very much for all your support. स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए, बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए तो आज इसका इफ्तिताह किया गया है। और लद्दाख के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत नए प्रोजेक्ट जो है अब लद्दाख के लिए यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सौगात की तरह यहाँ पे दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसके लिए तो सबसे पहले मैं हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, DGBRO श्री नवासन जी, फिर हमारे जो यहाँ के विजय के चीफ इंजीनियर है श्री राहुल जी, उनके पूरे टीम, हमारे BRO के जो हमारे ऑफिसर्स है उनकी पूरी टीम, और जो हमारे ये कंट्रैक्टर हमारे यहाँ पे थे वजीर साहब, उन सब को मुबारकबाद और शुक्रिया, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने थोड़े वक्त अरसे में, जैसे आप जानते हैं पिछले मैं 2023 के लास्ट उसमें आया था यहाँ पे एज ए CC, तो तब से हमने शुरू किया था क्योंकि हरदर्द वालों का एक बहुत बड़ा इशू था। ये ब्रिज जो था बहुत सालों से लिंगरिंग था कुछ इश्यूज की वजह से, तो वो हमने उनसे BRO से मिलके वो सॉर्ट आउट करवाया। फिर खुशकिस्मती से हमें एक कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर मिला वजीर साहब की शक्ल में। तो इन सब की कोशिशों से ये ब्रिज विद इन टाइम लिमिट जो हमें दिया गया था उसमें ये ब्रिज बना। उसके लिए मैं खासकर हमारे हरदास के लोगों का, इनका एक बड़ा इशू भी था, और हमारे जो पास में हमारे बाकी जो बॉर्डर पे जाने के लिए आर्मी को भी पूरे लोगों को इश्यूज हो जाते थे क्योंकि हैवी व्हीकल जा नहीं सकते थे। तो ये आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं बचपन से हरदास पे बैठा भी हूँ, तो अब वो ब्रिज से हम चला करते थे, उस साइड पे छोटे ब्रिज से, उस वक्त आइडेंटिटी कार्ड देख के चलता था। आज शुक्र एक बड़ा ब्रिज जिसमें आप हेवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल सब चल सकते हैं। तो ये हमारे जितना हरदास वालों को ना, हरदास के लोगों को खुशी हुआ, उससे दुगना मुझे खुशी हो रहा है कि ये मेरे टेन्योर में और हम लोगों की कोशिशों से हो रहा है। और उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर अल्ताफ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके ना इस ब्रिज को ये तैयार कराने में या उसमें काम शुरू कराने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। सर, जैसे कि ये जो ब्रिज है हिस्टोरिकल सिल्क रूट पे ये ब्रिज बना है सर जी, तो बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कितना फायदा बना है? देखिए, बॉर्डर टूरिज्म पे मेरे ख्याल में इसका बहुत एक बड़ा एक इम्पैक्ट है। और वैसे भी हम टूरिज्म को लेके आपको यहाँ से जाके वहाँ पे संगम पे हम ये कहते हैं ये स्वदेश दर्शन 2 के उसमें हम वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। संगम पे वहाँ पे जो ये पानी दोनों मिलता है सुरो और ये हमारे द्रास रिवर, तो वहाँ पे हम एक अच्छा खासा ये टूरिज्म का एक हब बना रहे हैं, उसमें व्यू पॉइंट बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रिज टाइप का कुछ बना रहे हैं, फिर वहाँ साइड में हम ये रेस्टोरेंट वगैरह बना रहे हैं। तो ये भी जैसे वहाँ हमारे इस स्लिप रोड को कभी ना कहीं तो हो सकता आगे तक खुल जाए, हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं होगा भी तो हमारे ये जो बॉर्डर टूरिज्म के लिए एक बूस्ट होगा हमारे करगिल के टूरिज्म को ये उसको आगे कराने में।